हेलो गाइस, सानू के नोट्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाएं। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मनोविज्ञान कहते किसे हैं, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान का विकास कौन कौन से चरणों में हुआ तथा मनोविज्ञान का आशय, साचर्य का आशय आदि उदाहरणों को हमने पिछले पार्ट में देखा था। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान की प्रकृति और मनोविज्ञान की शाखाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। ऐसे ही नए नए मनोविज्ञान और स्कूल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस आदि के क्लासें पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं, जिनमें सबसे पहले है मैकडूगल के अकॉर्डिंग। मैकडूगल ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। नंबर 2 पर देखते हैं स्किनर ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान है ना, अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। अनुभव से और व्यवहार से आदमी की आचरण, विचार, व्यवहार का पता लगाया जा सकता है कि इसका मन, स्वभाव, व्यवहार कैसा है। नंबर 2 पे स्किनर ने दूसरी परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। गाइड साथ साथ नोट आउट करते जाइए ताकि आपके भी अच्छे से नोट्स बन सके और एग्जाम टाइम में रिवीजन कर सको। नंबर 3 पे है वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। वुडवर्थ की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के बारे में कहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा, फिर मन, मस्तिष्क, फिर चेतना का त्याग कर अंत में वर्तमान समय में व्यवहार को अपनाया, क्योंकि वर्तमान समय में व्यवहार के रूप में ही मनोविज्ञान को जाना जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। इसलिए वुडवर्थ ने कहा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, चेतना का त्याग कर अंत में वर्तमान में, यानी कि अंत में और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाया है। यह है मनोविज्ञान। किसके अकॉर्डिंग? वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। फिर आगे हम देखते हैं वुडवर्थ के अकॉर्डिंग ही दूसरी परिभाषा, जो इन्वर्टेज को मान लगाकर लिखेंगे कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का क्रमिक अध्ययन है। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का क्रमिक अध्ययन है। नंबर 6 पे है क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान क्या है। तो क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का विज्ञान है। यह कहा है मानव व्यवहार और मानवीय संबंधों का विज्ञान मनोविज्ञान है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। नेक्स्ट परिभाषा के तौर पर देखेंगे बोरिंग के अकॉर्डिंग। तो बोरिंग ने मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का विज्ञान बताया है कि मानव की प्रकृति कैसी है, यही मनोविज्ञान है। उसके आगे हम देखते हैं वॉटसन के अकॉर्डिंग। वॉटसन ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान बताया है कि मानव व्यवहार का जो भी सकारात्मक विज्ञान है वो मनोविज्ञान है। ये कहा है वॉटसन ने। और वॉटसन ने दूसरी परिभाषा के तौर पर मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का शुद्ध विज्ञान भी कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। एक बार कहता है वॉटसन की मनोविज्ञान मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, वहीं दूसरे शब्दों में कहता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। दोनों ही परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं जेम्स ड्रेवर के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान। जेम्स ड्रेवर के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर के अकॉर्डिंग ही दूसरी परिभाषा है मानव व्यवहार का, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर और मॉर्गन के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान की परिभाषा है मनोविज्ञान में मानव व पशु के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। पशु के व्यवहारों का अध्ययन इसलिए परिभाषित मान्य है मनोविज्ञान में, क्योंकि अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने जो भी प्रयोग किए हैं वो
जानवर और पशु पर किए, जैसे कुत्ते पर प्रयोग, चूहे पर प्रयोग, पक्षी के रूप में कबूतर पर प्रयोग। इसलिए मॉर्गन और जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि मनोविज्ञान अकेले मानव का ही व्यवहार का अध्ययन नहीं है, अपितु यह पशु और मानव दोनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। अब देखते हैं, ये तो थी हमारी मनोविज्ञान की परिभाषाएं। अब देखते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति की, आखिर मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहले एक नंबर पे मनोविज्ञान की प्रकृति है, यह एक विधायक विज्ञान है, यानी कि सकारात्मक या वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, जिसके परिणाम सापेक्ष एवं वस्तुनिष्ठ यानी एक जैसे ही आते हैं। नंबर 2 है, यह हमारे 2 प्रकार के वातावरण का अध्ययन करता है, भौतिक वातावरण एवं शारीरिक वातावरण। नंबर 3 पे है, इसका प्रमुख अध्ययन बिंदु मानव व्यवहार माना जाता है। लेकिन जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के साथ साथ पशु व्यवहार का भी अध्ययन करता है, लेकिन इसकी प्रमुख प्रकृति है कि यह मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। नंबर 4 पे है, इसमें मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों की एक साथ अध्ययन किया जाता है, कि मनोविज्ञान में मानव और पशु दोनों के व्यवहारों की एक साथ अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे मानव व्यवहार मनोविज्ञान की प्रकृति है कि इसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। और नंबर 6 पे यह कौन, मनोविज्ञान हमारे तीनों पक्षों का अध्ययन करती है। तीनों पक्षों में है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारा तर्क करना, हमारा विचार करना, चिंतन करना आदि सभी आते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में। जबकि भावात्मक पक्ष में आते हैं भय, क्रोध, ईर्ष्या, सुख, दुख, रोना, हंसना आदि जो भी फीलिंग्स वो भावात्मक पक्ष में आती है। यानी भाववाचक संज्ञा के तौर पर भी हम समझ सकते हैं कि भावात्मक पक्ष कौन सा है। नंबर 3 पे है क्रियात्मक पक्ष। जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो क्रियात्मक पक्ष में आता है, जैसे लिखना, चलना, फिरना, खेलना, कूदना, उड़ना, दौड़ना, सब कुछ क्रियात्मक पक्ष में। जो भी क्रियाएं छोटी बड़ी कैसी भी हो क्रियात्मक पक्ष में। कुछ भी भाव जैसे भय, क्रोध, ईर्ष्या, सुख, दुख, रोना, हंसना जो भी कुछ है वो भावात्मक में। ज्ञानात्मक में जो भी कुछ हम सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। तो मनोविज्ञान हमारे तीनों पक्षों का क्या करती है, अध्ययन करती है। आगे हम देखते हैं, ये थी हमारे मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान की प्रकृति के बाद में हम देखते हैं मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं। मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेरिकी मनोविज्ञान संघ के अकॉर्डिंग वर्तमान समय में मनोविज्ञान की 53 शाखाएं हैं, यानी 53 शाखाएं हैं, जिनमें निदानात्मक मनोविज्ञान सबसे बड़ी शाखा, जबकि परम मनोविज्ञान सबसे छोटी और नवीनतम शाखा है। कौन सी, परम मनोविज्ञान। और सबसे बड़ी शाखा कौन सी है, निदानात्मक मनोविज्ञान, जबकि सबसे नई और छोटी शाखा है परम मनोविज्ञान। तो सबसे प्राचीन शाखा अपराध मनोविज्ञान मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इनके अलग अलग रूप से व्याख्यात्मक परिचय। तो सबसे पहले देखते हैं हम असामान्य मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान बालक बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले असामान्य व्यवहारों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। यानी बालक बालिकाओं के द्वारा जो भी असामान्य व्यवहार किए जाते हैं उन सब का अध्ययन हम असामान्य मनोविज्ञान में करते हैं, जैसे साइकोसिस, न्यूरोसिस, साइकोसोमेटिस डिसऑर्डर, ऑटिज्म से ग्रसित लोगों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान में करते हैं। जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया का मतलब बोलने लिखने आदि की जो भी कमी है, जो भी असामान्य व्यवहार है उस असामान्य मनोविज्ञान में करते हैं। नंबर 2 पे है सामान्य मनोविज्ञान।
सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले सामान्य व्यवहारों का अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। यानी कि जो भी सामान्य व्यवहार जो एक सामान्य व्यक्ति करता है उन सभी का अध्ययन मनोविज्ञान की सामान्य मनोविज्ञान शाखा में किया जाता है। जैसे किसी आवश्यकता पूर्ति हेतु किया गया व्यवहार। नंबर 3 पे देखते हैं हम बाल मनोविज्ञान या बाल विकास भी कहते हैं इसको। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास एवं व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था के विकास एवं व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस भी शाखा में किया जाता है उससे बाल मनोविज्ञान कहते हैं, जिसका जनक पेस्टोलॉजी को माना जाता है। पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ये अंडरलाइन करके लिखेंगे। आगे है बाल मनोविज्ञान को वर्तमान में बाल विकास के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक व होब्स के द्वारा किया गया था, जबकि बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को कहते हैं। और बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक व होब्स के द्वारा किया गया था। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग बाल विकास है बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है, जिस पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यानी बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कोरे कागज की तरह, कोरे स्लेट की तरह एवं खाली कागज की तरह एकदम बिल्कुल खाली होता है, जिस पर लिखने वाला कुछ भी लिख सकता है, उसको जो चाहे वो बनाया जा सकता है। तो बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति बताया है जॉन लॉक ने, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। आगे हम देखते हैं बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किया किसने था। तो बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय बर्क को जाता है। बर्क के अकॉर्डिंग बाल विकास में गर्भावस्था से परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास को परिभाषित करते हुए सर्वप्रथम बर्क ने कहा था कि बाल विकास में गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था या किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। आगे हम सबसे इम्पोर्टेंट शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की सबसे इम्पोर्टेंट शाखा के रूप में मानी जाती है, जिसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को कैसे क्लास को हैंडल करना है, कैसे बच्चों के बारे में उसका कि बच्चे को क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, कैसे पढ़ाना है, क्या कौन सी टीचिंग मेथड का यूज करना है, कैसे अपनी अध्ययन में कुछ भी इम्प्रूव करना है, तो ये सब सिखाता है टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से जितना ज्ञान शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का होता है, वो अपनी क्लास में अपने बच्चों को उतना ही प्रभावित अपने मैटर से करता है। तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में कहा गया है कि परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। कि मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली शाखा ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। दोबारा से सुनेंगे, परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। यानी कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा कहलाती है। शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। ये थी हमारी शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद में देखते हैं छोटे छोटे फैक्ट्स जो आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते किसे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहते हैं। जैसे बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को कहते हैं, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहते हैं। इसके आगे है
एक फैक्ट है कि प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कौन था, कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक तो थॉर्नडाइक को कहते हैं, लेकिन प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कौन था, तो वो भी थॉर्नडाइक ही था। तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं और प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। आगे हम एक शोध पत्र या बुक प्रकाशित की गई थी 1898 में थॉर्नडाइक के द्वारा, उसको नोट आउट कर लो गाइज। ये इम्पोर्टेंट बुक्स है जो आमतौर पर एग्जाम में पूछी जाती है। तो लिखेंगे 1898 ईस्वी में एनिमल इंटेलिजेंसी, कोष्टक में लिखेंगे बुक या शोध पत्र प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। उसी के नीचे लिखेंगे 1898 ईस्वी में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन भी थॉर्नडाइक ने किया था। तो शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे हम देखेंगे कि द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बुक थी थॉर्नडाइक की। उसी की बुक थी द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। उसी की बुक है द एजुकेशन साइकोलॉजी। ये तीनों बुक्स इम्पोर्टेंट्स हैं जो थॉर्नडाइक की है। कौन कौन सी, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, द एजुकेशन साइकोलॉजी। इसके आगे अगली मनोविज्ञान की शाखा है निदानात्मक एवं उपचारात्मक मनोविज्ञान। ये दो शाखाएं हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक। तो ये है निदानात्मक और उपचारात्मक शाखा के अंतर्गत बालक बालिकाओं के व्यवहार में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारणों का पता निदानात्मक मनोविज्ञान में लगाया जाता है कि उनके व्यवहार में पाए जाने वाली विभिन्न समस्याएं क्या हैं, बालक बालिका के सीखने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों नहीं सीख नहीं पा रहा और क्यों वो पढ़ने लिखने और कुछ भी करने में कमजोरी, इन सब समस्याओं के कारण का पता तो निदानात्मक मनोविज्ञान में लगाया जाता है, जबकि इन कारणों का पता लगाकर उनका उपचार जिस शाखा में किया जाता है वह उपचारात्मक मनोविज्ञान है। यानी कि उपचारात्मक मनोविज्ञान में समस्या का समाधान किया जाता है। नोट लगाकर लिखेंगे कि निदानात्मक मनोविज्ञान की सबसे बड़ी शाखा है, जबकि सबसे छोटी और नवीन शाखा कौन सी है, परामनोविज्ञान। अब ऐसे ही गाइज कुछ और शाखाएं हैं जिनको आप ऐसे ही नोट आउट करेंगे कि औद्योगिक मनोविज्ञान, जिनमें औद्योगिक क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, क्रीड़ा मनोविज्ञान जिसमें खेल कूद से संबंधित मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, पशु मनोविज्ञान जिसके अंदर पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उपभोक्ता मनोविज्ञान जिसके अंदर उपभोक्ताओं के ग्राहकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार है परिवार मनोविज्ञान जिनमें परिवार के बारे में अध्ययन किया जाता है, कानून मनोविज्ञान जिनके अंतर्गत कानून के बारे में अध्ययन किया जाता है, समाज मनोविज्ञान जिसके अंतर्गत समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार है सैनिक मनोविज्ञान जिनके बारे में सैनिक और सेना संबंधित अध्ययन किया जाता है। वैसे ही है व्यक्तिक मनोविज्ञान, खगोल मनोविज्ञान, भूगर्भ से संबंधित अध्ययन करने वाली भूगर्भ मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान। उसी प्रकार है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। उसी प्रकार सबसे नवीनतम शाखा है परामनोविज्ञान जिसकी उत्पत्ति 2008 में हुई थी। सबसे नवीन है, सबसे छोटी शाखा भी यही है जिसके अंतर्गत रहस्यमयी बातों का अध्ययन किया जाता है। ये थी मनोविज्ञान की शाखाएं। तो गाइज ऐसे ही नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।